क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वीडियो शेयरिंग ऐप कौन सा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। इंडिया में टिकटॉक यूज़ करने वालों की संख्या 120 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन अब टिकटॉक का विरोध हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप है। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। टिकटॉक के पॉजिटिव कम और नेगेटिव पहलू ज़्यादा हैं। पॉजिटिव ये कि ये ईजिली एक्सेसिबल है, कोई भी आसानी से इस पर वीडियो बना सकता है, कोई भी आम आदमी इस पर वीडियो बना सकता है। इसमें कंटेंट पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, वीडियो तेज़ी से वायरल होती है और टैलेंटेड लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके बहुत से नेगेटिव पहलू हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह है वल्गर कंटेंट। टिकटॉक पर वल्गर कंटेंट भरा पड़ा है। जब भी आप टिकटॉक पर वीडियोस देखते हैं तो कई बार आपके सामने ऐसी वीडियोस परोस दी जाती हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट हैं, आप देखना नहीं चाहते। 18+ कंटेंट दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि टिकटॉक आज इतना फेमस हो चुका है कि इसे हर उम्र के लोग यूज़ करते हैं, चाहे वह स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, पेरेंट्स हों या फिर छोटे बच्चे हों। दूसरी वजह है नॉट फॉर चाइल्ड। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर टिकटॉक का यूज़ करते हैं तो समझ जाइए, जितनी जल्दी हो सके टिकटॉक को अपने फ़ोन से हटा दीजिए, क्योंकि टिकटॉक ऐप बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच्चों के लिए छोड़िए, अंडर 18 के लिए भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे बहुत तेज़ी से सीखने की क्षमता रखते हैं। तो अगर उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे तो वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है स्पॉइलिंग फ्यूचर ऑफ यूथ। कहते हैं कि किसी भी देश का युवा उसके लिए गर्व की बात होती है, क्योंकि वही है जो देश के फ्यूचर को डिसाइड करता है। ज़रा सोचिए कि अगर किसी देश का युवा ही गलत दिशा में जाए तो उस देश का क्या होगा। आजकल के बच्चों में, युवाओं में टिकटॉक का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो उम्र युवाओं के लिए, बच्चों के लिए सीखने की होती है, भविष्य बनाने की होती है, उस उम्र में युवा टिकटॉक वीडियोज़ बना रहे हैं। पढ़ाई से पहले टिकटॉक वीडियोज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सोचिए उनका भविष्य क्या होगा। यही नहीं, कई युवा तो लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो कई डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, और हद तो तब हो गई जब ये युवा सुसाइड करने पर उतारू हो जाते हैं। चौथी वजह है नो डिसलाइक बटन। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि टिकटॉक की वीडियो में लाइक का ऑप्शन तो है, लेकिन डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वीडियो क्रिएटर को पता ही नहीं चल पाता कि वो कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ लाइक्स ही आते हैं और वो उससे मोटिवेट होकर वैसा ही कंटेंट और ज़्यादा बनाने लगते हैं। पांचवी वजह है वर्स्ट एल्गोरिथम। टिकटॉक का एल्गोरिथम बिल्कुल बेकार है। ये आपको आपके हिसाब से वीडियोस नहीं दिखाता, बल्कि अपने हिसाब से वीडियोस दिखाता है। आपके सामने कुछ भी कंटेंट परोस दिया जाता है, चाहे वो आपके काम का हो या ना हो, चाहे वो वल्गर हो, इनअप्रोप्रिएट हो, चाहे आप उसको देखना पसंद करें या ना करें। 6 नंबर पर है प्राइवेसी। टिकटॉक प्राइवेसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की ऐप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टिकटॉक ऐप एक चाइनीज़ ऐप है और इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है, खासकर भारत में। तो चाइना के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो हमारे इस डाटा का किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। नंबर 7 पर है नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है और चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं। वैसे ही सेम टिकटॉक ऐप की पॉलिसी है। अगर आप टिकटॉक पर टिकटॉक के खिलाफ कुछ भी कंटेंट डालते हैं तो टिकटॉक द्वारा उसको हटा दिया जाता है, और यहाँ पर आप जल्दी से टिकटॉक वीडियोस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। नंबर 8 पर है टिकटॉक एडिक्शन। अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं तो आप इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि एक बार टिकटॉक चलाने के बाद आप टिकटॉक से पीछा नहीं छुड़ा सकते। टिकटॉक की लत ऐसी लगती है जिसके बाद उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। फ़ोन ऑन करते ही सबसे पहले टिकटॉक चलाने का मन करता है। यही सबसे बड़ी वजह है इस ऐप को बैन करने की। ये ऐप बैन हो या ना हो, लेकिन कई वजह ऐसी हैं जिनकी वजह से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुंच सके सबसे पहले।